हम पता करेंगे कृष्णा इज द सिंगर। तो कृष्णा एक संगीतकार के नाम पर, ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, राधा रानी बड़ी अपसेट थी कृष्णा से किसी चीज को लेकर। और उसके अंदर अभिमान आ गया था कि अभी तो मैं मानूंगी नहीं, कृष्णा हमेशा मुझे नाराज करते हैं और फिर पटा लेते हैं, फिर मना लेते हैं मुझे, और मैं मान भी जाती हूँ, इस बार मैं नहीं मानूंगी। तो कृष्णा ने बहुत सारी कोशिश करके देखी राधा रानी को, राधा रानी का जो गुस्सा था वो शांत करने की कोशिश करी, लेकिन कृष्णा कुछ सक्सेसफुल हो नहीं रहे थे। अब राधा रानी ने क्या डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ूंगी नहीं, मैं घर से बाहर निकलूंगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। कृष्णा बाहर मिल लेंगे और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ करेंगे, नौटंकी करेंगे और फिर मुझे मना लेंगे। तो राधा रानी ने गुस्से में घर छोड़ना बंद कर दिया, वो बाहर नहीं आ रही थी। अपने ससुर जी के घर पे, जटिला के घर पे ना, घर में ही रहती थी। सूर्य पूजा के लिए भी निकलती नहीं थी बाहर, गौरी पूजा के लिए भी नहीं निकलती थी, घर में ही रहती थी वो। तो कृष्णा को बड़ा दुख होने लग गया। कृष्णा हर रोज चक्कर काटते थे, यावत के भी चक्कर काट रहे थे, बरसाने के चक्कर काट रहे थे, ब्रज के चक्कर काट रहे थे, फिर जो दाना घाट है वहां पे भी जाते थे। हर घाटी पे जाके वो चेक करते थे, आई क्या राधा रानी, आई क्या, सूर्य पूजा के लिए आई क्या, यहाँ पे आई क्या, वहां पे आई क्या। राधा रानी कहीं पे भी ना दिखे। तो कृष्णा को ना बड़ा बुरा लगने लग गया था। कृष्णा को ऐसे लग रहा था कि मुझे राधा रानी का संग प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे राधा रानी की संग की जरूरत है हैप्पी रहने के लिए, और मुझे राधा रानी का संग मिल नहीं रहा। तो कृष्णा को पता था ये ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी कोशिशें की राधा रानी को मनाने की। ऐसे मतलब अपने पैरट को भेजा, दोस्तों को भेजा राधा रानी को मनाने के लिए, सखियों को भी बताया, लेकिन राधा रानी मानने को कुछ तैयार नहीं थी। काफी सारी कोशिशें करके देखी दूसरे लोगों के हेल्प से भी। फिर फाइनली कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने उनकी भाभी है, कुंदलता, कुंदलता भाभी जो है कृष्णा की, उनके पास कृष्णा गए और अपनी भाभी को बताया। भाभी मतलब कौन, बलराम जी की वाइफ। तो कुंदलता को जाके बताया उन्होंने कि राधा रानी मुझसे बड़ी नाराज है, और मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप ही मुझे कुछ बताइए, आपको जब भैया का गुस्सा आता है तो भैया आपको कैसे शांत कराते हैं, भैया क्या करते हैं, कुछ तो थोड़े से पॉइंट्स दे दो, कुछ तो ऐसे टिप्स दे दो ऐसे। तो कुंदलता ने ऐसे सोचा, थोड़ी देर सोचा, और कुंदलता ने सोचा कृष्णा मेरे पास आए हैं तो मदद करनी तो बनती है देवर की। तो कुंदलता ने क्या किया, कुंदलता ने उनको बोला कि चलो हम राधा रानी से मिलने चलते हैं। तो कृष्णा ने कहा पॉसिबल ही नहीं, वो मुझे देखकर बाहर आएगी भी नहीं मिलने, मैं अगर घर में भी गया ना तो जटिला मुझे मिलने नहीं देगी राधा रानी से, और राधा रानी अपनी कमरे से निकल के मुझे देखने के लिए भी नहीं आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुंदलता ने कहा कुछ प्लान करते हैं, कुछ प्लान करते हैं। फिर कुंदलता अंदर गई, अंदर जाकर कुंदलता ने ड्रेस लाई, एक बड़ी सुंदर ड्रेस लाई कृष्णा के लिए, और वो ड्रेस थी एक लड़की की ड्रेस थी। कुंदलता ने एक लड़की की ड्रेस लाई और बड़े सुंदर तरीके से कृष्णा को सजाया, बहुत ही अच्छे से तरीके से। और फिर कुंदलता ने कृष्णा को ऐसे देखा और ऐसे ऐसे टीका लगाते हुए कहा अब तुम हो फीमेल सिंगर, मतलब तुम एक स्त्री हो और जो गायिका है वो तुम गायिका हो, तुम एक बड़ी सुंदर सी गायिका हो, और अब तुम जा रही हो यावत। तो कृष्णा ने कहा अच्छा मैं गायिका हूँ और मैं यावत जा रहा हूँ। तो इसने कहा, कुंदलता ने, जा रहा हूँ नहीं, मैं जा रही हूँ बोलो कृष्णा। तो अभी क्या हुआ कि ललिता जो थी, ललिता ने कृष्णा को, जो कृष्णा जो सिंगर बने थे, तो ललिता ने सिंगर कुंदलता को वहां पे, ललिता तो राधा रानी के यहाँ पे ही थी। तो जैसे ही कुंदलता और ये जो फीमेल सिंगर थी, गायिका थी, ये पहुंचे जटिला के घर पे, तो ललिता नीचे आई और ललिता जटिला के यहाँ से इसको लेकर चले गए, कुंदलता को राधा रानी के रूम में लेकर चले गए। ये सब देखा कि अरे, ये सीइंग दिस न्यू गर्ल विथ कुंदलता हियरिंग साउंड ऑफ एंकल बेल्स। तो जैसे ही कुंदलता के पायल की आवाज आई तो राधा रानी को लगा कौन आया है कुंदलता के साथ, इतनी सुंदर पायल की आवाज कैसे आ रही है, ऐसे सोचा राधा रानी ने। तो राधा रानी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। राधा रानी बड़े ही प्यार से कुंदलता का हाथ पकड़ा और कुंदलता को बोला, कुंदलते, तुम अचानक से मुझसे मिलने कैसे आ गई, और ये कौन सी लड़की अपने साथ लाई है,
इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, किस गांव की है, कुछ तो बता। तो कुंदलता ने कहा, अरे राधा, इसका नाम कलावली है। तो राधा ने कहा, कलावली? हाँ, ये कलावली है। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, और वो बहुत अच्छे से गाना गाती है। उसने तो देवगुरु बृहस्पति को भी हराया है गाना गाने में। वो इतनी अच्छी गायिका है, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें उसके बारे में। तुम जब उसका गाना सुनोगी ना, तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सच में देवगुरु बृहस्पति से भी सुंदर गाती है। तो राधा रानी ने कहा, हाँ, लेकिन इतना सुंदर गाना गाना इसने सीखा कहाँ से? तो कुंदलता ने कहा, बृहस्पति से। स्वयं बृहस्पति, सारे देवताओं के जो गुरु है, उनसे सीखा है उसने ये गाना गाना। तो राधा रानी ने कहा, लेकिन ये मिली कहाँ बृहस्पति जी से? ये कहाँ मिलने मिली, किस गांव की है और कहाँ मिली बृहस्पति जी से? तो कुंदलता ने कहा, एक दिन बृहस्पति जो है वो मथुरा आए थे। मथुरा में कई सारे ब्राह्मणों ने बृहस्पति जी को इनवाइट किया था अपने पास रहने के लिए। तो वो आए और 1 महीने के लिए मथुरा में रहे। तब बृहस्पति जी एक दिन स्त्री की आवाज में गाना गा रहे थे। तो स्त्री की आवाज में गाना गाकर बृहस्पति जी ने सारे ब्राह्मणों को चकित कर दिया। उन्होंने इतना सुंदर गाना गाया कि सारे ब्राह्मण देखते रह गए कि बृहस्पति जी स्त्री की आवाज में इतना सुंदर गा सकते हैं। पुरुष पुरुष है फिर भी स्त्री की आवाज निकालते हैं और इतना अच्छा गाते हैं। तो कलावली ने बृहस्पति की आवाज जो थी वो दूर से सुनी, और वो इतना उसको अच्छा लग गया कि वो गुनगुनाने लग गई वो गाना। अभी इतने में क्या हुआ कि वो एक मथुरा का ब्राह्मण था। तो उसने देख लिया कलावली को ये गाना गाते हुए। तो उसने जाके, वो ब्राह्मण ने ये सुना, और फिर उसने बताया कि ये जो लड़की है इसने ये सेलिशियल सॉन्ग, मतलब ऊपर के लोगों का गाना बस एक बार सुना, और उसने एक बार सुन के ही पूरा गाना, उसको इतना लंबा गाना पूरा याद हो गया। पूरा याद हो गया और वो पूरा गाना गा पाती है, एक बार बस सुना है और पूरा गाना उसको रट्टा हो गया। बड़ी सुंदर गाती है। ऐसे करके वो मथुरा के ब्राह्मण ने जाके बृहस्पति को बताया कि ये कलावली बड़ी अच्छी गाती है। तो बृहस्पति ने बोला कि अच्छा, उसको याद भी हो गया ये गाना, ये तो बड़ा लंबा गाना है। वो कहते, हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। तो बृहस्पति ने कहा, ब्रिंग दैट गर्ल टू मी, इस लड़की को मेरे पास ले आओ, बृहस्पति ने कहा। तो बृहस्पति ही टोल्ड हर, ओ इंटेलिजेंट वन। तो जैसे ही वो आई, कलावली बृहस्पति जी के पास आई, तो बृहस्पति जी ने कहा, ओ इंटेलिजेंट वन, मतलब ओ बुद्धिमान, तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है, जो कोयल को भी हरा सकती है, इतनी मीठी आवाज है तुम्हारी। मैं तुम्हें गंधर्व विद्या सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है कि मैं तुम्हें गंधर्व विद्या सिखाना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी इंसान इंसान की योनि में इतनी सुंदर गायिका देखी नहीं है कभी। मुझे पता भी नहीं था कि मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में इतनी सुंदर गायिका होती है। इसलिए मैं तुम्हें गंधर्व विद्या सिखाना चाहता हूँ। किन्नरों के पास भी इतनी मीठी आवाज नहीं है स्वर्गलोक में, और कोई भी तुम्हारी मीठी आवाज की कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, इतनी सुंदर आवाज है तुम्हारी। तो फॉर एंटायर मंथ, फिर बृहस्पति जी इतने प्रसन्न थे कलावली के साथ, तो पूरा 1 महीना उन्होंने मथुरा में रहे और कलावली को संगीत विद्या सिखाई। उन्होंने गंधर्व विद्या उसको सिखाई, पूरा साल, पूरे महीना। फिर वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कलावली से कि कलावली को लेकर 1 साल के लिए वो ऊपर के लोकों में लेके चले गए, और वहां पे जाके गंधर्व विद्या के साथ साथ गंधर्व संगीत, आगे का भी संगीत उन्होंने सिखाया। कल ही ये लड़की जो है, कलावली जो है, कल ही स्वर्ग लोक से लौटी है मर्त्य लोक में, और आते ही मुझे कहती कि मैंने राधा रानी के बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें उसको तुम्हारे पास लेके आऊं। तुम तो स्वयं गंधर्विका हो, तुम्हें तो गाने की, संगीत की बहुत ज्यादा ज्ञान है। ऐसे कहा इसने, किसने कहा? कुंदलता ने कहा। कुंदलता ने राधा रानी को कहा, तुम तो स्वयं गंधर्विका हो, तुम्हारे पास तो बहुत नॉलेज है संगीत की। तो मैंने सोचा तुम स्वयं ही सुन लो इसको कि ये कितनी अच्छा गाती है। तो राधा रानी ने कलावली को कहा,
ओ भाविनी, चलो तुम्हारी आवाज में कोई गीत सुन ही लेते हैं। बताओ तुम कौन सा राग गाओगी। तो कृष्णा जो कलावली बनकर आए थे उन्होंने कहा, ओ वृंदावनेश्वरी, तुम कौन सा राग सुनोगी। तो राधा रानी ने कहा कि मलव राग सुनूंगी, और प्रदोष समय उसमें होना चाहिए, तो मैं ये सुनूंगी। कलावली ने कहा, ओ सुमुखी, कृपा करके मुझे बताइए कौन से स्वर में सुनना चाहेंगी और कौन सी श्रुति में गाऊं। तो राधा रानी ने कहा, ओ सुंदरी, बिना वीणा के ना कोई स्वर सुंदर लगेगा ना श्रुति अच्छी लगेगी। मलव राग और प्रदोष समय भी इतना सुंदर लगेगा नहीं। तुम एक काम करो, तुम बस एक कोई मीठा गाना गा के दिखाओ, तुम्हारी आवाज तो बड़ी मीठी लग रही है मुझे। तो कलावली ने कहा, ओ गंधर्विकेश, श्री राधे, ओ श्री राधे, ऐसे कहा। कृष्णा जो कलावली बनकर आए हैं उन्होंने कहा, ओ गंधर्वी के, ओ राधे, ओ श्री राधे, तुम्हारे बिना यहाँ पूरे व्रज में किसी को भी इतना गहरा संगीत का ज्ञान है नहीं। वो तुम ही हो जो समझ पाई कि बिना वीणा के श्रुति का संगीत सुंदर नहीं लग सकता। अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं एक मिक्स्ड श्रुति गाती हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कहा। फिर कृष्णा ने गाना गाना शुरू कर दिया। बड़े सुंदर तरीके से कृष्णा ने गाना शुरू कर दिया, इतना सुंदर गाना शुरू कर दिया कि सारे स्वर्गलोक के गंधर्व जो थे वो ऊपर से ऐसे पीप करने लग गए कि कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। ऐसे करके ऊपर के लोगों के सारे देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, सब लोग ऐसे अलर्ट हो गए थे, सबके कान ऐसे खड़े हो गए थे कि इतनी मीठी आवाज, इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी मीठी आवाज, ऐसे करके। उसके बाद ऊपर से देखने लग गए तो नीचे तो सोचो क्या हालत हुई होगी नीचे वालों की, जब यहाँ पे इतनी सुंदर आवाज आ रही है तो यहाँ कृष्णा इतने सुंदर गा रहे थे कलावली बनकर, राधा रानी की जो सखिया है उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उनको ऐसा लगा जैसे इतना सुंदर गीत एग्जिस्ट करता है, यही हमें पता नहीं था। इतना सुंदर उनकी आंखों से, ऐसे जैसे नदी बहती है ना, नदी बहती है वैसे आंसू निकलने लग गए सखियों के आंखों से। अभी बीच में ही क्या हुआ ना, कृष्णा ने अपने थोड़े से राग बदल दिए। थोड़े से अच्छे गा रहे थे, बीच में कृष्णा थोड़ी सी अलग अलग हरकतें कर रहे थे गाते वक्त। तो जैसे ही कर रहे थे तो सखियों की जो आंसू थे ना, वैसे बीच में आधे गाल पे आके स्टॉप हो गए, स्टॉप हो गए, फ्रीज हो गए, आंसू ही फ्रीज हो गए उनके। तो ऐसे करके मिडल ऑफ द सॉन्ग, गाने के बीच में उनके आंसू आधे में आकर ऐसे ड्रॉप ऑफ टीयर्स जो थे वो ऐसे स्टॉप हो गए। और फिर पूरा गाना चला और वहां पे आंसू ऐसे आके रुके हुए थे। अब जैसे गाना खत्म होने को आया, अचानक से क्या हुआ, सारे जो आंसू थे वो बर्फ बनकर नीचे गिर गए, टक 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 टक, सबकी आवाज ऐसे थड़ 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 करके नीचे गिरी। ऐसे लग रहा था जैसे ओले गिर रहे हैं। तो सखियों की जितने भी आंसू थे वो यहाँ तक रुक गए थे, और जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सबके आंसू ऐसे बर्फ बन चुके थे और बर्फ बनकर ऐसे ऐसे गिर गए थे सारे नीचे, थर 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 आवाज आई। तो साथ ही साथ अभी राधा रानी को जितना हृदय में अभिमान हुआ था ना, ये संगीत सुनकर राधा रानी का हृदय जो है वो पूरी तरह पिघल गया था। वो पूरी आंखें ऐसे बंद करके पूरा संगीत सुन रही थी। वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो कृष्ण से नाराज है। इतने दिनों से राधा रानी को याद था कि वो कृष्ण से नाराज है, लेकिन सिर्फ ये संगीत सुनकर राधा रानी को शी जस्ट फॉरगॉट, वो भूल ही गई कि मैं कृष्ण से नाराज हूँ। और वो पूरी तरह कृष्ण के संगीत में ये हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी। तो राधा रानी ने बड़े सरप्राइज से ये सुना और कहा कि ओ कलावली, तुम्हारा जो गीत है ना वो जो स्वर्गलोक के विद्याधर है ना उनको भी हराने लायक है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ तुम्हारे गाने से। तुम्हारी जैसी स्त्री तो हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए। तुम्हारे संगीत की अगर कोई सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ पूरे ब्रज में। तुम्हारे संगीत को ज्यादा जस्टिस कोई दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुमने सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए। तुम अगर मेरे साथ रही ना तो तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। ओ कलावली, अगर नंदनंदन कृष्णा यहाँ पे होते और तुम्हारी आवाज सुनते ना
तो उन्होंने तो तुम्हें अपने गले का नेकलेस बना के घूमना था हर जगह, बांसुरी को छोड़ते और तुम्हें अपने गले में नेकलेस बना के घूमते। तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है कि नंदन नंदन कृष्ण भी बड़े खुश हो जाते। तो राधा रानी इतनी गुस्सा थी, गुस्सा भूल के उसको कृष्णा की याद आई। और राधा रानी का ऐसे होता है ना कि जैसी वो खुद खुश हो जाती है, तो राधा रानी का मन करता है कि हाय मैं ये खुशी कृष्णा के साथ कब बांटूंगी, मैं कृष्णा के साथ कब बांटूंगी, ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो वो मिस हमेशा ही मिस करती है कृष्णा को। तो जैसे ही कलावली का गाना सुना तो बड़ी कृष्णा की याद आ गई कि कृष्णा ने सुनना चाहिए कलावली का गाना, बड़ा सुंदर है। कुंदलता ने राधा रानी को कहा, ओहो प्लीज ऐसी बातें मत करो। कलावली बहुत ही ज्यादा पतिव्रता नारी है, वो कभी पर पुरुष पे नजर भी नहीं डालती। ऐसा बोलना उचित नहीं होगा कि वो किसी और पुरुष के गले की माला बने। इससे अच्छा तो तुम ही इसको अपने गले की माला बना दो राधे, ऐसे कहा कुंदलता ने राधा रानी को। तो राधा रानी ने से बड़े अच्छे से स्माइल किया। और राधा रानी सुंदर दिख रही थी, कालावली का गाना गुनगुना रही थी। और फिर राधा रानी गई और राधा रानी ये करना चाहती थी, कलावली को नेकलेस देना चाहती थी। सो राधा रानी क्या अंदर गई और एक नेकलेस लेकर आ गई। और नेकलेस लाकर राधा रानी ने उसको गले लगा लिया। गले लगा लिया तो ललिता ने जल्दी से, राधा रानी नेकलेस देने वाली थी तो राधा रानी के कान में ऐसे बोला, ललिता ने बोला कान में कि राधे, ये जो गाना गा रही है ना, ये और कोई नहीं है, ये छलिया कृष्ण है। वो अभी अभी स्त्री बनकर आया है तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम इतने दिनों से उससे मिली नहीं हो। ऐसे करके कान में हल्के से बोला। तो राधा रानी ने ऐसे नेकलेस डालने वाली थी, फिर नहीं डाला राधा रानी ने। राधा रानी ने अपना गुस्सा कैसे वैसे कंट्रोल किया। और राधा रानी ने सोचा, अच्छा जी तुम मेरे साथ ट्रिक्स कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो राधा रानी ने क्या किया, सारी सखियों से जोर से बोला, माय डियर ललिता, ऐसे कहा। राधा रानी ने कहा, माय डियर ललिता, यू हैव जज्ड द सिचुएशन परफेक्टली। तुमने ये पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल परफेक्टली भाप लिया है। ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं प्रिय कलावली को सिर्फ एक नेकलेस दूं। वो इतना सुंदर गाती है, मैंने तो उसको ड्रेसेस देने चाहिए, सिल्क देना चाहिए, फूल देने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पूरी उसकी बॉडी मैंने गहनों से भर देनी चाहिए। उसका संगीत तो पूरी बॉडी गहनों से भरने लायक है, इतना उसने मुझे प्रसन्न किया है। तो राधा रानी ने रूप मंजरी को कहा कि रूप मंजरी, यहाँ आओ, जरा सुंदर सुंदर वस्त्र लाओ और बहुत सारी ज्वेलरी लाओ, ऑर्नामेंट्स लाओ वहां से। हम आज कलावली को बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाएंगे। और सुनो, वो जो नया ब्लाउज रखा है ना, वो भी लाना। हम आज उसको नया ब्लाउज पहनाएंगे। उसको राधा रानी कहती कंचुला, कंचुला जो रखा है ना अलमारी में, वो कंचुला लाना। आज हम कलावली को बड़े सुंदर कंचुले में भी पहनाएंगे, हम खुद पहनाएंगे। ये सुनकर कुंदलता ने कहा, राधे प्लीज उसका ड्रेस सबके सामने मत खोलना, बेचारी शर्मा जाएगी, बड़ी ऑकवर्ड फील कर जाएगी। तो तुम ऐसे मत करना, वो यहाँ पे नहीं है। उसने अभी अभी तो इतना सुंदर गीत गाया है तुम्हें खुश करने के लिए। अब तुम उसको अनकंफर्टेबल मत करो अननेसेसरी। जो भी तुम उसको गिफ्ट देना चाहती हो, तुम उसके हाथ में थमा दो, फिर वो घर जाके उसको पहन लेगी, कोई चिंता मत करो। तो राधा रानी ने कलावली को देखा और कहा, ओ कलावली, स्त्रियों में रहकर स्त्रियों से क्या लज्जा करना। स्त्रियां तो हमेशा अपने आपस एक दूसरे के सामने वस्त्र बदलती है, तो तुम्हें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। भले ही तुम स्वर्ग लोक से आई हो, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं शर्माता। स्त्रियों स्त्रियों के बीच में कोई शाइनेस नहीं होती, शर्म नहीं होती। तो कलावली ने कहा, ओ राधे, मैं तुम्हारे सारे जो वस्त्र है और ज्वेलरी है, ये मैं ले नहीं सकती तुमसे। अगर तुम सच में बड़ी खुश हो तो तुम अपना ही एक वस्त्र मुझे क्यों नहीं गिफ्ट करती। तुम अपनी एक ओढ़नी भी दे दोगे मुझे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं बहुत सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि मेरे पास राधा रानी की ओढ़नी है। मैं बिल्कुल ग्रीडी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई भी पैसे का लालच नहीं है, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसे कलावली ने कहा। तो राधा रानी ने कहा, तुम मेरे गिफ्ट्स लेने से मना क्यों कर रही हो? प्लीज एक्सेप्ट करो, तुम इतना सुंदर गाती हो, तुम्हें तो बहुत सारे कपड़ों से, सुंदर सुंदर गहनों से सज धज के रहना चाहिए। अगर तुम नहीं लोगी ना, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती सा मेरे मैंने दिए हुए गिफ्ट वाले वस्त्र पहनाऊंगी। फिर तुम मना नहीं कर पाओगी, और तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगी, क्योंकि देखो मेरे पास कितनी सारी सखियां हैं। हम सब तुम्हें पकड़ेंगी और हमारा फेवरेट गिफ्ट तुम्हें पहनाएंगी। तुम बहुत सुंदर हो। तो राधा रानी ने फिर ललिता और विशाखा को कहा, ललिता, विशाखा, इधर आओ। चलो, कलावली की पुराना कंचुला खोलो और नया कंचुला डालो उसको। तो नया कंचुला इज ब्लाउज। तो ललिता विशाखा को राधा रानी ने बोला, चलो इसका कंचुला खोलो पुराना वाला, और नया कंचुला पहनाओ उसको। ललिता विशाखा दौड़ती हुई आई इमिजिएटली, और इमिजिएटली कलावली का कंचुला खोला। जैसे ही कंचुला खोला, तो उसमें से दो मैंगोज जो है वो नीचे गिर गए। तो दो मैंगोज, आम जो थे वो ऐसे नीचे गिर गए। अब जैसे ही नीचे गिर गए, तो राधा रानी ने देखा, ललिता, ये क्या गिरा इसके कंचुले से? तो क्या कलावली के क्या कलावली गिर गई? ये क्या गिर गया? तो रूप मंजरी ने कहा, रूप मंजरी और बाकी सारी मंजरी और सखिया थी, वो जोर जोर से हंसने लग गई। और कृष्णा ऐसे शर्मा के, कृष्णा ऐसे ऐसे किया, कृष्णा ने ऐसे शर्मा के राधा रानी के पीछे जाके खड़े हो गए। राधा रानी के पीछे जाके खड़े हो गए, और सर ऐसे नीचे करके खड़े हो गए थे, बड़े कृष्णा एम्बेरस हो गए थे। पूरा कृष्णा ने क्या किया, दुपट्टा जो था कृष्णा के पास, कृष्णा ने अपना मुंह पूरा ढक लिया दुपट्टा से, ढक लिया दुपट्टा से, और ऐसे करके राधा रानी के पीछे खड़े हो गए, एम्बेरस होकर। तो कृष्णा को इस सिचुएशन में राधा रानी के पीछे खड़े देखकर सारी सखियां हंसने लगी, सारी मंजरियां हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। फिर ललिता ने कृष्णा को कहा, ओ चीटर, ओ चलिए, इतना अभी अपना ये अभी नौटंकी क्यों दिखा रहे हो? इतनी देर से तो नौटंकी कर रहे थे, अब क्यों शर्मा रहे हो हमसे? तो कृष्णा ने कृष्णा ने जल्दी जल्दी नीचे, कहाँ मैंगोज गिरे थे, जल्दी जल्दी नीचे के दो मैंगोज पकड़े, वापस ऐसे पकड़े, और फिर कृष्णा ऐसे ऐसे भागने लग गए। कृष्णा भागे, भागते भागते नीचे चले गए। कृष्णा ने एक हाथ से अपना घाघरा पकड़ा था, एक हाथ से ऐसे दुपट्टा पकड़ा था, और बीच में आम पकड़े थे। कृष्णा राधा रानी के रूम से जो जोर से भागे, इतने जोर से भागे, नीचे गए। नीचे गए तो जटिला नीचे ही थी। जटिला के यहाँ से आगे से जा रहे थे, इतने में कृष्णा का पाँव फिसल गया और कृष्णा नीचे गिर गए। हाँ, हाथ में आम थे, आम के ऊपर कृष्णा, और कृष्णा का दुपट्टा ऐसे मुंह ढका हुआ है। तो कृष्णा ने ऐसे दुपट्टा लिया हुआ था और मुंह ढका हुआ है। तो कृष्णा नीचे गिर गए, और कृष्णा जोर से चिल्लाए, आई आई, ऐसे करके जोर से चिल्लाए। तो जटिला आई, और जटिला ने देखा घर के सामने ये कौन सी स्त्री चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? जटिला को पास का दिखाई नहीं देता, दूर का भी नहीं दिखाई देता। तो जटिला पास आई एकदम कृष्णा के, और कृष्णा को पूछा कि ओहो, तुम कैसे गिरी, तुम कौन हो? जटिला ने जब उसको देखा, स्त्री को रोते हुए, और तुम रो क्यों रही हो, बहुत दर्द हो रहा है क्या? कहाँ लगी, दिखाओ, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, तुम क्यों रो रही हो, प्लीज मुझे बताओ। तो कलावली ने रोते रोते कहा कि हे माता, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है बताने के लिए, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा और रोने लग गए। बहुत ही ऐसे दया वाली आवाज थी, ऐसे निकाली, और कहते कि मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। कीर्तिदा कौन है? माँ। तो अभी वो कह रही है, कृष्णा कह रहे हैं कि मैं राधा रानी की मासी की बेटी हूँ, है ना? तो राधा रानी की मासी की बेटी क्या हो गई? बहन हो गई ना, राधा रानी की बहन हो गई। तो कृष्णा ने कहा कि मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ, बचपन से मेरी और राधा रानी की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसके बाद हमें कहीं जाना पड़ा, और तब से मैं राधा रानी से बहुत सालों से नहीं मिली हूँ। फाइनली, फाइनली मैं आज आई उससे मिलने के लिए, मेरी बचपन की दोस्त राधा से मिलने के लिए आ गई।
मुझे लगा वो बचपन में जितनी इनोसेंट थी उतनी ही भोली भाली अब भी होंगी। लेकिन उसने ना मुझे ये पूछा कि तुम कैसी हो, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, इतने सालों से तुम मुझसे मिली नहीं हो, क्या सब ठीक चल रहा है। ना उसने मुझे गले लगाया, ना पानी पूछा, कुछ भी नहीं किया। ऐसे करके कृष्णा और फूट फूट के रोने लग गए जटिला के सामने। कहते कि अगर जन्म से जो हमारी दोस्ती थी वो ही हमारी दोस्ती, अगर वही दोस्त मुझे कोई प्रेम नहीं दिखाती तो मेरे जीने का क्या लाभ हुआ। मेरी तो जीवन ही सारा बर्बाद हुआ। अब मुझे अपना जीवन त्याग देने का मन कर रहा है। जाके अपनी बहू से पूछो कि क्यों वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, क्यों नहीं मिल रही है, क्यों मुझे पूछ नहीं रही है कि मैं कैसी हूँ, वो इतनी नाराज क्यों है मुझसे। जाओ जटिला, जाओ और पूछो उससे। ऐसे बोला। ये सुनकर कलावली ने, ये सब कुछ कलावली ने जटिला को बोला तो जटिला ने कहा कि ओ मेरी बेटी, शांत हो जाओ, रो मत, धैर्य धैर्य रखो, बी पेशेंट, धैर्य रखो। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जीवन में ऐसे होता रहता है, कभी कभी लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है, फिर बहुत सालों बाद लोग गांव वापस भी आ जाते हैं। लेकिन राधा को ये पता नहीं ना, वो बचपन से एक ही गांव में पली बड़ी है और शादी के बाद यहाँ यावत में आ गई है। उसको शायद पता नहीं है कि लोग गांव छोड़ के जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो वो इसलिए नाराज होगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं अपनी बहू को अच्छे से काउंसिल करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, और वो तुम्हें गले भी लगाएगी और तुम्हारी खैरियत भी पूछेगी। मुझ पे भरोसा रखो, चलो। ऐसे करके जटिला ने कलावली का हाथ पकड़ा और कलावली चलने लग गई राधा रानी के रूम तक। जटिला ने ललिता को बुलाया, ललिते, ओ ललिते, नीचे आ जाओ। तो ललिता नीचे आ गई। ललिता नीचे आ गई तो जटिला ने कहा, ललिते, ये क्या क्रूअल नेचर है, ये क्या दुष्ट स्वभाव है राधा का। राधा ने ये कौन सा स्वभाव अपना लिया है नया, जिसमें उसको समझ में नहीं आता कि उसकी बचपन की दोस्त घर पे आई है। और सिर्फ दोस्त नहीं है, वो उसकी बहन है। वो आई है, इतनी दूर गांव से आई है उससे मिलने के लिए, और ये हॉस्पिटैलिटी करना तो छोड़कर उसका अपमान कर रही है, उसको प्रेम भी नहीं दिखा रही है, गले भी नहीं लग रही है। ये क्या तरीका है मेहमानों को घर पे। हमारे घर पे ऐसे तो और तरीके नहीं होते, हमारी घर की बहुएं मेहमानों को ऐसे ट्रीट नहीं करती। जाके राधा को समझाओ कि ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा। फिर राधा रानी इतने में नीचे आ गई थी। तो राधा रानी को देखकर जटिला ने कहा, बेटा देखो तो, ये लड़की दूर गांव से आई है, कितना रोए जा रही है, कितना रोए जा रही है। तुमने इसको कितना दुख दिया है। ये तुम्हारी बहन है बेटा, अपनी बहन से ऐसे नाराज होते हैं भला कोई। भले ही बहुत सालों से वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन आज आई है ना मिलने, तो ऐसे नाराज नहीं होते बेटा। मीठे से बात करो उससे, उसके हृदय में जो भी दर्द है वो उसको निकालो, उसके हृदय का दर्द को हल्का करो, उसकी बात सुनो और बैठो उसके साथ थोड़ा। तो राधा रानी ने कहा, ओ डियर मदर, मतलब हे प्रिय माता, आप प्लीज अपने घर चले जाइए, मैं पूरी इसकी खातिरदारी करूंगी। आप चिंता मत करो, मैं इसे ढेर सारा प्रेम भी दूंगी और ढेर सारा आशीर्वाद भी दूंगी। तो जटिला ने कहा, जो भी हुआ देखो, भूतकाल में हुआ। भूतकाल की चीजों को पकड़ के बैठते नहीं है। भूतकाल की चीजें भूत होती है, भूत को भी कभी भला पकड़ के रखता है। भूल जाओ सारा भूतकाल और अभी गले लगो अपनी बहन के। उसको डर से मुक्त करो, उसको दुखों से मुक्त करो, मीठी मीठी बातें करो, और उसको आज तुम्हारे ही कमरे में सोने देना। वो बेचारी बड़ी दुखी है, बहुत फूट फूट के रोई है। तो जटिला ने फिर ऐसे हाथ पकड़ा, राधा रानी का हाथ पकड़ा और कलावली का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के दोनों को ऐसे मिलाया और कहे, चलो गले मिलो। तो गले मिले, जैसे ही कृष्णा और राधा रानी गले मिले, कृष्णा इस कलावली ना, जैसे ही वो दोनों गले मिले तो कृष्णा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जटिला ने कहा, देखो ऐसे होता है, आप दोनों बिल्कुल ट्विन सिस्टर्स की तरह लग रहे हो, जैसे जुड़वा बहनें होती है
वैसे लग रहे हो। अब तुम दोनों ने जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होना है। तुम दोनों लड़कियां हो, शादी करके अलग अलग जगह पे जाओगी, जब भी मिलना हमेशा प्रेम से मिलना। बहनों ने कभी भी लड़ाई नहीं करनी होती। अब आप दोनों रात भर गप्पे लड़ाना और एक दूसरे के दुख बांटना, जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है एक दूसरे के साथ बांटना और दिल हल्का करना। और ज्यादा रोना नहीं, ज्यादा लड़ाई नहीं करना। ऐसे करके जटिला फिर वहां से रूम से निकल गई। जैसे ही जटिला निकली, कृष्णा ने ऐसे आंखों के कोने से सखियों को देखा, कहते कि क्यों, मुझे हराने वाले थे, मेरा कंचुला बदलने वाले थे, लेकिन चलो, मैंने अपने मैंगोज की वसूली तो कर ही ली, मुझे राधा रानी ने तो गले लगा ही लिया, तो मेरी सारे पैसे वसूल हो गए इस ट्रिप के। ऐसे बोल के सारी सखियों को कृष्णा ने चिढ़ाया। फिर सारी सखियां कृष्णा के पीछे कृष्णा को मारने के लिए भागने लगी। रूम में ही राधा रानी के आसपास ऐसे गोल 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 गोल, आगे कृष्णा पीछे सखिया, आगे कृष्णा पीछे सखिया, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही थी। और कुंदलता वहां पे ऐसे क्लैप करके हंस रही थी, राधा रानी भी हंस रही थी। आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की, शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की। ये जो कथा थी, ये चमत्कार चंद्रिका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो लिखी है, चमत्कार चंद्रिका, ये बुक आपको मायापुर में मिल जाएगी, ठीक है। चमत्कार चंद्रिका में बहुत सारी कथाएं हैं राधा रानी की, उस बुक से ये कथा ले ली है, ठीक है। कृष्णा एज ए सिंगर।